राधे राधे। जय श्री कृष्णा पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आंवला नवमी की कथा। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इसका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में उनसे कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर से नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकल कर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर 1 मन आंवले का दान करते हैं और तो हमने उनसे भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। इस तरह आपको आंवला नवमी की कथा सुननी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।